अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ नो पार्डन फॉर रेप। आज के इस एडिटोरियल में बात की गई है कि रेप के जुर्म से मुतल्लिक तरीक़ाकार के कानून का एक अहम पहलू है जो यकीनी तौर पर इंसाफ का सबब बनता है। हाल ही में कराची में इसी तरह का एक कानून सेशन अदालत में दोहराया गया। एक केस जिसमें जहां मार्च 2017 में कराची में एक स्कूल टीचर को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। अदालत ने मुलजिम को मुजरिम करार दिया और इसके और मुतासरा के वालिद के दरमियान में कोर्ट से बाहर समझौता यानी सेटलमेंट के तौर पर जो भी बात हुई थी और उसकी बुनियाद पर उसको बरी किया जाना था उसको मुस्तरद कर दिया, ये कहते हुए कि इस तरह के मामलात में अदालत से बाहर सेटलमेंट का कोई नुक्ता नज़र नहीं है और इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं है। जज ने जो डिफेंडेंट था उसको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, जो कि कानूनी नज़र में देखा जाए तो कानून की पासदारी करती है। रेप का जुर्म ज़ाब्ता फौजदारी के सेशन 345 के तहत जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की लिस्ट में आता है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि सेशन के ज़रिए फराहम करदा जुर्म के अलावा किसी भी जुर्म को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस सब के बावजूद अदालतें अब भी फैसले की खौफनाक गलतियां करती हैं। 2012 में एक ट्रायल कोर्ट ने गैंग रेप के मुलजिम को बरी कर दिया जब वो मुतासरा के वालिद के साथ अदालत से बाहर सेटलमेंट पर आए। खुशकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया, लेकिन इंसाफ के इसी तरह के फितने जो हैं वो होते रहते हैं और देखने में आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2022 की अगर बात करें तो पेशावर हाई कोर्ट ने जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में एक शख्स को सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा को इसलिए मंसूख किया था कि इस शख्स ने मंसूबे के नतीजे में मुतासरा से शादी की थी। कल्चरल फ़िल्टर्स और जो तासुबात हैं वो अक्सर कानून के गलत इतलाक़ का बास बन सकते हैं। गहरे तौर पर मतलब बात गहरी है अगर देखा जाए तो कि गैर मसावी माशरे में जराइम का मजमुआ इंसाफ के उसूलों से मुकम्मल तौर पर उल्ट नताइज का बास बनता है, अपोजिट रिजल्ट्स का जो है वो बास बनता है। ये शायद सबसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल के मामलात में देखा जाता है, जहाँ कत्ल की दीगर इक़साम के बरक्स मुतासरीन और मुजरमों के अहले खाना एक जैसे ही होते हैं। इन्होंने कानून को आज़ाद होने की इजाज़त दी है जब जो मक़तूलीन है उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके अंदर अजीबो गरीब किस्म की तकरार होती है और वो क्या करते हैं कि वो इस जो मतलब डिफेंडेंट होता है उसको माफ़ कर देते हैं। सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत कंदील बलोच के भाई के हाथों कत्ल पर अवामी गम गुस्से के बाद कानून साज मुतलका इदारों ने जो कानून है उसमें तरमीम की। बुनियादी तौर पर इस तरमीम ने कुछ नहीं बदला, गैरत के नाम पर कत्ल काबिल अमल है। अदालत पहले की तरह जारी है, जो मुजरिम है उनको सज़ा देने का जो एक तरीक़ाकार है वो वैसा का वैसा है। जो मुतासरा के ख़ानदान है वो उनको माफ़ कर देते हैं। सिर्फ हुआ क्या है कि कम से कम सज़ा को बढ़ा दिया गया है जो सुनाई जा सकती है। 10 साल की कैद से वो उम्र कैद तक हो गई है। लाहौर हाई कोर्ट की अपील पर कंदील के भाई की बरबरीत इस बात का मज़ीद सबूत है कि कानून पर नज़रसानी की ज़रूरत है, लेकिन ये माशरे के बदसलूकी के रुझान की बसीरत भी पेश करता है। मकतूल के ख़ानदान की समाजी हैसियत क्या है? अगर इनको समझौते में मारा जा सकता है तो कातिल आज़ाद हो जाते हैं। यकीनन जो लोग इस सब भयानक किस्म के जराइम का इर्तिकाब करते हैं इन्हें हरगिज़ इनसे जो सज़ा है उससे नहीं बचना चाहिए। This is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.